Good morning, dear students of class 12th. Well, I welcome you once again in English AVM online classes. And at present, we are doing poetry section. Today, we will do poem number 4, A Thing of Beauty by John Keats. And as far as this poet, John Keats, is concerned, he is a very well-known English poet. And he was born in 1795 and died in 1821. Just at the age of 26, this person departed from this world, as he was suffering from TB at that time, and he died. But even at this short period of time, he had written so much that he is today known for his romantic poetry. He was a British romantic poet. Although trained to be a surgeon, Keats decided to devote himself wholly to poetry. और वैसे अगर हम देखें बेसिकली उसकी जो एजुकेशन रही है, जो उसका वो रहा है एक एज ए सर्जन, यानी कि डॉक्टरी की पढ़ाई की उसने, वो डॉक्टर बने। लेकिन फाइनली कीट्स ने डिसाइड किया कि वो अपने आप को पूरी तरह से पोइट्री के प्रति समर्पित करेंगे। वहाँ उनका इंटरेस्ट था। एंड कीट्स सीक्रेट हिज पावर टू स्वे एंड डिलाइट द रीडर्स लाइज प्राइमरली इन हिज गिफ्ट फॉर परसीविंग द वर्ल्ड एंड लिविंग हिज मूड्स एंड एस्पिरेशंस इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज। और अगर हम बात करें उनके लिखने का जो सीक्रेट है, जो रहस्य है, उनकी जो पावर है, वो है रीडर्स को पूरी तरह से अपनी बातों के साथ अपनी धारा में बहा लेना, उनको डिलाइट करना, जॉय प्रोवाइड करना। एंड लाइज प्राइमरली इन हिज गिफ्ट फॉर परसीविंग द वर्ल्ड। और ये चीज़ किस में लाई करती है? उनकी जो परसेप्शन की पावर है कि उन्होंने उस वर्ल्ड को किस तरह से देखा और कैसे समझा। अदरवाइज तो देखिए वर्ल्ड तो सभी के लिए वैसा ही है, बट इट टोटली डिपेंड्स ऑन द वे ऑफ थिंकिंग, the mood that this person has a different kind of taste for this world. उस मूड को जीना और लैंग्वेज की टर्म्स में उस चीज़ को इस तरह से पिरो करके दूसरे के सामने प्रस्तुत करना कि वो चीज़ बेहद इंटरेस्टिंग लगे। एंड हियर दिस पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी, एन एक्सर्ट फ्रॉम हिज पोएम एंडीमियन, ए पोइटिक रोमांस। जो एक कंप्लीट पोएम है एंडीमियन, ए पोइटिक रोमांस, उसका केवल मात्र एक हिस्सा है, एक पार्ट है ये थिंग ऑफ ब्यूटी। और जो ये पोएम है दैट इज बेस्ड ऑन ए ग्रीक लीजेंड, कि ग्रीक की एक लीजेंड है। लीजेंड किसे कहा जाता है? कि जो कहानियाँ होती हैं माउथ टू माउथ, जो दूसरों जनरेशन्स में जो है ट्रांसफ़र होती रहती हैं। इन विच एंडीमियन, ए ब्यूटीफुल यंग शेफर्ड एंड पोइट हु लिव्ड ऑन माउंट लेटमोस, हैड ए विजन ऑफ सिंथिया द मून गॉडेस। कि यहाँ ये पोएम जो है वो बेस्ड एक ग्रीक लीजेंड के ऊपर, जिसमें एक ब्यूटीफुल यंग शेफर्ड, शेफर्ड जो भेड़े वगैरह चराते हैं और हैं, ठीक है, गडरिये जिन्हें कहा जाता है, उसको लेकर के है। और पोइट दोनों के दोनों जो है वो माउंट लिटमस के ऊपर रहते हैं, और एक विज़न है उनका एक सिंथिया को लेकर के। सिंथिया मून गॉडेस। द एन्चांटेड यूथ रिजॉल्व टू सीक हर आउट। और ये जो यंग लड़का है शेफर्ड, ब्यूटीफुल यंग शेफर्ड जो है, ये डिसाइड करता है कि ये उसको ढूंढेगा, उसको फाइंड आउट करेगा, उस मून गॉडेस को। एंड सो वॉन्डर्ड अवे थ्रू द फॉरेस्ट एंड डाउन अंडर द सी। और इसलिए वो जो है जंगलों में यहाँ वहाँ भटकता है, यहाँ वहाँ ढूंढते हुए घूमता है, और अंडर द सी भी, समुद्र के नीचे भी। यानी कि जिस तरह से जल परियों को लेकर के, या यहाँ मून गॉडेस की बात की जा रही है तो इन देवियों को लेकर के, परियों को लेकर के जिस तरह की जो कहानियाँ होती हैं, बिल्कुल कुछ ऐसा ही जो है यहाँ इस एंडीमियन अ पोएटिक रोमांस में जो है वो सारी की सारी कहानी चलती है। और यहाँ ये जो पार्ट है थिंग ऑफ ब्यूटी, इट्स पर्टिकुलरली रिलेटेड टू नेचर, कि जो नेचर हमें जो ब्यूटी प्रोवाइड करता है, पोइट उस ब्यूटी की बात करता है। और वैसे भी जो जॉन कीट्स है, ही इज नोन फॉर हिज लव for beauty, and for him beauty is truth and truth beauty.
यानी कि अपनी लाइफ में अगर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ को वेटेज दी है जॉन कीट्स ने, तो वो वेटेज दी है उसने ब्यूटी को। एंड द ब्यूटी दैट हैज़ बीन प्रोवाइडेड बाय द नेचर, कि नेचर हमें जो ब्यूटी प्रोवाइड करती है, उस ब्यूटी को लेकर के किस तरह के ओपिनियन हैं, क्या व्यूज़ हैं पोइट के, दैट वी आर गोइंग टू रीड हियर इन दिस पोएम। सो लेट अस स्टार्ट रीडिंग। And before you read, a question is there कि what pleasure does a beautiful thing give us? Are beautiful things worth treasuring? वैसे तो देखा जाए तो इसका क्वेश्चन जो है वो आपका अपना पर्सनल व्यू होना चाहिए कि जो ब्यूटीफुल चीज़ें हैं क्या वो हमें प्लेजर देती हैं, किस तरह का क्या प्लेजर देती हैं, हमें क्या खुशी मिलती है ब्यूटीफुल चीज़ों को देख करके, और क्या जो ब्यूटीफुल चीज़ें हैं वो वास्तव में एक ट्रेजरिंग है, खजाना है, एक संपदा है। तो कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसे कोई ब्यूटीफुल चीज़ जो है उसके मूड को चेंज करने की पावर ना रखती हो। बट रेस्ट ऑफ द थिंग्स दैट डिपेंड्स टोटली ऑन इंडिविजुअल्स। हियर वी विल टॉक अबाउट द poem. A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases. It will never pass into nothingness, but will keep. देखिए, इन द वेरी फर्स्ट 2-3 लाइन्स द पोइट हैज़ मेड इट वेरी क्लियर कि व्हाट एक्चुअली डज ही मीन बाय इट, कि जो एक थिंग ऑफ ब्यूटी है इज ए जॉय फॉर एवर। ऐसा नहीं है कि दैट प्रोवाइड्स अस जॉय फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, फॉर ए टेम्परेरी टाइम, बट दैट इज फॉर एवर, परमानेंट वन। कि कोई भी जो ब्यूटीफुल चीज़ है वो जो हमें जॉय प्रोवाइड करती है वो परमानेंट है, वो टेम्परेरी नहीं है, वो कभी भी अपनी लवलीनेस को ज़ीरो नहीं होने देता, लवलीनेस उसकी डिक्रीज़ नहीं करती है, बल्कि उसकी लवलीनेस जो है वो इंक्रीज़ करती चली जाती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, वो कभी भी नथिंगनेस में पास नहीं होगी, यानी कभी भी ऐसा नहीं होगा, उसकी इतनी डी वैल्यू नहीं होगी कि वो अपना काम ना कर सके या उस ब्यूटी को जो है देखने वालों के द्वारा ना सराहाया जाए, ऐसा नहीं होता। और देखिए, अगर यहाँ हम एग्जाम्पल्स की बात करें कि थिंग ऑफ ब्यूटी, जो नेचर हमें जिस तरह की जो ब्यूटी प्रोवाइड करती है, जो चीज़ें हमें, और जैसे जो फेवरेबल मौसम होता है, ठीक है, अब जिस तरह का बहुत हॉट वेदर है और बारिश आ जाती है, क्लाउडी मौसम हो जाता है, बारिश होनी शुरू होती है और होती है, तो वो जो मौसम है दैट हैज़ दैट पावर टू चेंज द मूड ऑफ एवरीवन, नो वन कैन डिनाई फ्रॉम इट। तो यहाँ उसी ब्यूटी की बात करता है पोइट कि वो जो ब्यूटी है वो हमेशा जॉय प्रोवाइड करती है, चाहे जैसा मर्जी रहे समय, उसकी लवलीनेस इंक्रीज करती है, कभी भी वो नथिंगनेस में पास नहीं होती, एटर्नल जॉय प्रोवाइड करती है, एंड हैड ए परमानेंट इंप्रेशन ऑन आवर माइंड्स, बट विल कीप अस अ बार क्वाइट फॉर अस एंड ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग। और कहता है बावर क्वाइट फॉर अस, बावर शेडी प्लेस वगैरह के लिए यूज़ किया गया है वर्ड यहाँ पर, कि वो जो क्वाइट शांत जगह है, जिस तरह से आप कभी घूमने गए हों और हों, आप पैदल चल रहे हैं और हैं, तो जो पेड़ों के नीचे जो ठंडी छाया होती है, वो जो हमें रिलैक्स कंफर्ट प्रोवाइड करती है, दैट इज़ रियली अ वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग। तो यहाँ उसी बावर क्वाइट की बात करता है पोइट, और कहता है अगर उसके नीचे वहाँ सोया जाए, अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, कि बेहद स्वीट ड्रीम से भरी हुई वो नींद होगी, एंड दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर आवर हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग। क्वाइट ब्रीदिंग व्हेन वी आर टोटली रिलैक्स्ड, कि जब हम पूरी तरह से रिलैक्स्ड हों तो वी ब्रीद क्वाइटली, और जब व्यक्ति बेहद आरामदायक अच्छी स्थिति में सोए तो वो उसकी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। And this is the power of this beauty that it does. Therefore, on every morrow are we reading a flowery band to bind us to the earth, spite of despondence of the inhuman dearth of noble natures of the gloomy days, of all the unhealthy and over-darkened ways made for our searching. Yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall
फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स सच द सन द मून। देखिए यहाँ बात मोरो मॉर्निंग, तो पोइट कहता है कि इसीलिए हम हर सुबह क्या करते हैं, एक फ्लावरी बैंड को रीड करते हैं। रीड करना, गूंथना, बनाना कह लीजिए आप। जिस तरह से क्या होता है कि अलग अलग जो फ्लावर्स हैं और उनको एक बैंड के रूप में, एक माला के रूप में पिरो करके बनाया जाता है। तो कहता है इसी तरह से हम हर सुबह क्या करते हैं, फ्लावरी बैंड को रीड करते हैं, फ्लावरी बैंड तैयार करते हैं। और किस लिए, टू बाइंड अस टू दी अर्थ, कि हम अपने आप को इस अर्थ के साथ जोड़े रख सकें, इसके साथ अपने आप को बांधे रखें। वो फ्लावरी बैंड हमें इसके साथ अटैच करके रखे। और ये स्थिति क्यों है, स्पाइट ऑफ डेस्पोडेंस, यानी कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो निराशा के भाव उत्पन्न करती हैं ह्यूमन बींग्स में। लाइफ में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं, इन ह्यूमन डर्थ, अमानवीय व्यवहार, दूसरे व्यक्तियों के द्वारा किया गया गलत व्यवहार, कई बार जो है वो चीज़ें भी ऑफ नोबल नेचर्स, यानी कि वो व्यक्ति जिनसे हम एक नोबल नेचर की उम्मीद करते हैं, लेकिन इन ह्यूमन डर्थ जो है वो हमें निराश करते हैं, परेशान करते हैं, दुखी हो जाते हैं लोग। ऑफ द ग्लूमी डेज, या कई बार जो सैड डेज हैं, किसी तरह तरह की जो परेशानियां आ जाती हैं, ठीक है। ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन्ड वेज, या हर वो तरीका जो गलत है, जो सही नहीं है, जिसे हम हेल्दी वे नहीं कह सकते, एक अच्छा तरीका, सही तरीका नहीं कह सकते, या ओवर डार्कन्ड वेज, इल थिंकिंग ऑफ अदर, दूसरों की गलत सोच, यानी दूसरों के प्रति जो जेलसी की फीलिंग है और चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें क्या करती हैं, कई बार किसी भी इंसान को, व्यक्ति को इतना दुखी, इतना परेशान कर देती हैं कि ही डजेंट वांट टू लिव हिज लाइफ, कि वो अपना जीवन जीना नहीं चाहता है। लेकिन कहता है ये जो नेचर है, जो ब्यूटी ऑफ नेचर है, दैट मेक्स अस सो, कि वो हमें हर रोज़ एक फ्लावरी बैंड रीड करने के लिए तैयार करती है कि अरे नहीं, कि इतनी सारी निराशाएं, इतनी सारी परेशानियां हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ब्यूटी ऑफ नेचर इस वर्ल्ड में है, दैट मेक्स अ पर्सन लिव हिज लाइफ, कि वो उस व्यक्ति को उसका जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है, इंस्पायर करती है। यानी व्यक्ति जीवन जीना चाहता है इस तरह की ब्यूटी को देख करके, इस तरह की खूबसूरत चीज़ों को देख करके, भले ही उसके जीवन में निराशाएं भरी पड़ी हों, बहुत सारी परेशानियाँ हों। और ये जो लाइन है आपकी, देयर फोर ऑन एवरी मोरो आर वे रीडिंग ए फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू दी अर्थ, इसकी आपसे एक्सप्लेनेशन भी पूछी जाती है, क्वेश्चन के फॉर्म में भी होता है। यानी कि सो मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, डेस्पोडेंस, वी want to be very hopeful, we want to be very positive, and this positiveness and this hope is brought by beauty of nature, and that's why we read a flowery band to bind us to the earth. पोइट कहता है मेड फॉर आवर सर्चिंग, यस इन स्पाइट ऑफ ऑल, कहता है ऐसा सब कुछ होने के बावजूद जो ब्यूटी ऑफ नेचर है वो हमारी सर्चिंग के लिए बनी है, हमें उसे सर्च करना है, उस ब्यूटी को हमें ढूंढना है कि हमें वो कहाँ, किस रूप में, किस तरह से, कैसे वो चीज़ दिखती है। इट इज़ फॉर दैट, एंड सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल, और कहता है कुछ ब्यूटीफुल शेप्स उस कवरिंग को, हमारे ऊपर वो जो सैडनेस की, जो निराशा के भाव हैं, हमारी डार्क स्पिरिट्स के ऊपर, हमारी उस नेगेटिव अप्रोच के ऊपर, उन चीज़ों को वो ब्यूटीफुल शेप्स मूव कर देती हैं, उन सारी चीज़ों को हटा करके दूर कर देती हैं। और वो ब्यूटीफुल शेप्स कैसी हैं, एग्जाम्पल देता है पोइट, सच द सन द मून ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग ए शेडी बोन, कहता है सन मून, यानी कि इन चीज़ों की आप अहमियत देखिए, इस अर्थ के ऊपर, नेचर के अंदर इन चीज़ों की क्या इंपॉर्टेंस है। ये सारी चीज़ें हमें मोटिवेट करती हैं, हमारे दुखों को दूर करती हैं। बहुत कोल्ड वेदर है और सनी डे हो तो देखिए हमें किस तरह से जो है रिलैक्स मिलता है, कंफर्ट मिलता है, हम एक ईजीनेस फील करते हैं। मूनलाइट की अपनी जो है, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, और कहता है पेड़ भले ही वो पुराने हों, यंग हों, सारे के सारे जो स्प्राउट करते हैं एक शेडी बोन, एक छायादार जो जगह बनाते हैं, फॉर सिंपल शेप एंड सच आर डैफोडिल्स। और कहता है देखिए हम हमारे लिए तो हैं ही ये चीज़ें, शेडी प्लेस जो बून की बात की जा रही है। कहता है एक साधारण सी भेड़ जो एक बहुत सिंपल एनिमल है, कहता है उसके लिए भी ये किसी बून से कम नहीं है, ब्लेसिंग से कम नहीं है नेचर के द्वारा। कि गर्म मौसम में, वो चाहे प्लेन्स की बात करें, आप कहीं की बात करें, कि उस गर्म मौसम में
और जब इस तरह की छायादार जगह मिले, पेड़ों की जो घनी छाया हो, तो वो किस तरह से उसके लिए ब्लेसिंग है, किस तरह से उसके लिए बोन है, दैट कुड बी अंडरस्टूड वेरी इजीली. एंड सच आर डैफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन एंड क्लियर रिल्स. और कहता है इसी तरह से डैफोडिल्स, ये येलो कलर के फ्लावर्स होते हैं, विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन. ग्रीन वर्ल्ड फॉरेस्ट, कहता है जहाँ वो रहते हैं, जिस हरे भरे संसार में वो रहते हैं, जिस जंगल में वो रहते हैं. क्लियर रिल्स, रिल्स स्मॉल स्ट्रीम, जो छोटी पानी की धारा बह रही हो, यानी कि बहुत ज़्यादा पानी का बहाव वाव ना, बहुत ज़्यादा ना हो, तो बिल्कुल साफ सुथरा बहता हुआ पानी, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कह सकते हैं आप. दैट फॉर themselves a cooling cover make against the hot season, the mid forest break rich with a sprinkling of fair musk rose blooms. और कहते हैं कहाँ, दैट फॉर themselves a cooling covered, एक ठंडी जगह तैयार करना, कूलिंग प्लेस तैयार करना, मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन, उस गर्म मौसम में, यानी कि गर्मी के मौसम में भी इस तरह की जगह जहाँ ग्रीन वर्ल्ड है, फॉरेस्ट है, हरियाली है, बहुत सारे पेड़ हैं, फूल वूल खिले हुए हैं, एक पानी की धारा बह रही है, पानी बह रहा है. और इस चीज़ को आप इमेजिन करें, अगर आप कभी जो है घूमने फिरने गए हो कहीं जंगलों में, हिली एरियाज़ में, माउंटेन्स वगैरह में ट्रैकिंग व्रैकिंग की हो और चीज़ें की हो, तो वहाँ देखिए जब इस तरह की जो चीज़ें होती हैं कि हमें वो किस तरह का चार्म प्रोवाइड करती हैं, किस तरह की खुशी हमें मिलती है. तो यहाँ पोइट उसी चीज़ की बात करता है कि वास्तव में ये जो इस तरह की चीज़ें हैं जो नेचर हमें प्रोवाइड कर रही है, ये उसकी ब्यूटी है. द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विद ए स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स. और जहाँ बड़े बड़े जो हैं ये पेड़ हैं, और वहाँ पूरी तरह से जो वाइल्ड रोज़ है उसकी जो खुशबू फैली हुई है जंगल के उस हिस्से में जहाँ वो पानी की धारा बह रही है. डैफोडिल फ्लावर्स हैं, ट्रीज़ की बात की जा रही है, तो वो किस तरह का जो है वो सीन है, किस तरह की प्लेस है, उस चीज़ को समझा जा सकता है कि वास्तव में वो सारी चीज़ें मनुष्य को, या इवन शिप की बात की गई है, एनिमल्स की बात की गई है, तो उनके लिए भी कितनी बेनिफिशियल हैं, कितनी हेल्पफुल हैं. एंड सच टू इज द ग्रेनेडियर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड. और कहता है देखिए यहाँ बात करता है कि हमारे जो माइटी डेड हैं, माइटी डेड आर दोज पावरफुल पर्सन्स दोज हु हैव अचीव्ड समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम. कि हमारे वो पूर्वज, वो व्यक्ति जिन्होंने अपने जीवन काल में बहुत कुछ अचीव किया और कुछ ऐसे काम किए, उनके कुछ ऐसे कारनामे रहे कि उनको मरने के बाद भी याद किया जाता है, उनके उन हीरोइक एक्शंस के लिए, उनके उन महान कामों के लिए. तो कहते हैं उनके लिए हम जो ग्रेनेडियर, जो मैग्निफिसेंस इमेजिन करते हैं, और वो भी कब, डूम्स डे पर, द लास्ट डे ऑफ द लाइफ ऑन दिस अर्थ, कि जो विनाश का दिन हो, जो लास्ट डे हो, यानी कि उसके बाद अब उसको पास करने वाला कोई भी ना रहे. यानी उससे पहले क्या होता है, देखिए कि किसी व्यक्ति ने कोई महान काम किया, हो सकता है आने वाला कोई और व्यक्ति उससे भी बढ़ कर के कुछ कर दे, तो जो पहले जिसने किया है उसका काम पीछे रह जाता है, तो जो ऊपर है उसी को याद रखा जाता है. तो यहाँ बात की जा रही है डूम्स डे, यानी कि उसके बाद ऐसा कोई करने वाला होगा ही नहीं, वो जो लिस्ट बन गई वो फाइनल है. कहता है उस दिन हम जो अपने माइटी डेड्स के लिए जो मैग्निफिसेंस, जो शान शौकत, जो ग्लोरी, जो ऑनर, उनके लिए जो हम इमेजिन करते हैं, तो वो हमारी भावनाएं क्या होती हैं, हम किस तरह से उनका सम्मान करते हैं, क्या कुछ जो है उनको ओहदा देते हैं. कहता है उन सब से बढ़ कर के है ब्यूटी ऑफ नेचर, वो सारी चीज़ें भी इसके सामने फेल हैं. ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड. और कहता है सारी की सारी वो लवली टेल्स, वो प्यारी कहानियाँ जो हमने सुनी हैं या पढ़ी हैं, क्योंकि मनुष्य जो है उसे कहानियाँ, वो चाहे छोटे बच्चे की बात की जाए, बड़ों की बात की जाए, किसी की भी बात की जाए, देखिए कोई पढ़ता है, कोई सुनता है, और आज के समय में हम बात करें तो देख लेते हैं उन्हें मूवीज़ के फॉर्म में, सीरियल्स के फॉर्म में. ठीक है, तो जो कहानियाँ हैं, जो ड्रामे हैं, ये जो चीज़ें हैं, वो सभी को अच्छी लगती हैं, वो चाहे छोटे बच्चों की बात की जाए, बड़ों की बात की जाए, किसी की भी. तो कहता है वो सारी चीज़ें भी इस ब्यूटी ऑफ नेचर के सामने कुछ नहीं हैं, वो चीज़ें भी पीछे छूट जाती हैं. यानी कि यहाँ ब्यूटी ऑफ नेचर के लिए, कि उसको सर्वोपरि बताने के लिए, उसको एट द टॉप बताने के लिए पोइट ने दो एग्जाम्पल्स का यूज़ किया. एक तो माइटी डेड का, कि हम उनके लिए जो ग्रेनेडियर इमेजिन करते हैं, उनके लिए हम जो मान सम्मान, शौर्य,
कि जो कामना करते हैं उन सब से बढ़ कर के और उन लवली टेल से बढ़ कर के जो चीज़ें हमें बेहद अच्छी लगती हैं, बेहद प्यारी लगती हैं। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक पॉरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक। और कहता है ये जो ब्यूटी है नेचर की, ये क्या है? एक एंडलेस फाउंटेन है, कभी अंत ना होने वाला वो फव्वारा है। वो किस चीज़ का? इमॉर्टल ड्रिंक का। इमॉर्टल ड्रिंक, अमृत, जिसको पीने के बाद कोई मरता नहीं है। तो कहता है ये जो ब्यूटी है ये इमॉर्टल ड्रिंक है, और जो नेचर है वो एंडलेस फाउंटेन है। यानी कि ब्यूटी को इमॉर्टल ड्रिंक और नेचर को एंडलेस फाउंटेन कहा गया है कि उस नेचर के पास एंड नहीं है इन चीज़ों का, अपनी ब्यूटी का। एक से एक ब्यूटी भरी पड़ी हुई है। एंड पॉरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक। और ये चीज़ें हमारे ऊपर कहाँ से उड़ेली जा रही हैं, हमें कहाँ से प्रोवाइड की जा रही हैं? हेवंस ब्रिंक, उस स्वर्ग के ऊपर किनारे से। और देखिए जो हेवन की चीज़ें होती हैं, जो गॉडली चीज़ें हैं, वो अपने आप में यूनिक होती हैं, विलक्षण होती हैं। उन चीज़ों का दूसरी चीज़ों के साथ कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। तो इसलिए जो है यहाँ इस पोयम में पोइट ने थिंग ऑफ ब्यूटी को ही सर्वोपरि माना है। उसके अकॉर्डिंग जो है इससे बढ़ कर के दूसरी कोई भी चीज़ नहीं है। तो एक बार आप जो है इस पोयम को सेल्फ रीड करेंगे। स्टेंजाज वगैरह के जो क्वेश्चंस वगैरह दिए हुए हैं, स्टेंजाज आपको दिए हुए हैं फुल मार्क्स में, आप उनके गो थ्रू हों, टेक्सचुअल क्वेश्चंस करें, एडिशनल क्वेश्चंस भी करें। ठीक है, लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोएम कर देंगे आप। कौन सी चीज़ें बताई गई हैं? ओल्ड यंग ट्रीज़ की बात की गई है, सन मून की बात की गई है, डैफोडिल्स की बात की गई है, क्लियर रिल्स की बात की गई है। लिस्ट द थिंग्स दैट कॉज सफरिंग एंड पेन, वो चीज़ें जो सफरिंग और कॉज पेन, सफरिंग एंड पेन को कॉज करती हैं, वो चीज़ें जो बताई गई हैं। इनह्यूमन डर्थ, डेस्पोडेंस, इविल मेंटलिटी और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आप लिख दें। देयरफॉर आर वी रीडिंग ए फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ सजेस्ट टू यू। ये मैंने आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे से बता दी है, आप इसको फिर देखें, फिर सुने, वहाँ समझें उसको। What makes human beings love life in spite of troubles and sufferings? Beautiful things, beauty of nature. Why is grenadier associated with the mighty dead? Mighty dead के साथ grenadier क्यों एसोसिएट किया गया है? क्योंकि mighty dead के जो एक्शंस हैं, जो कारनामे रहे हैं, जो काम रहे हैं उनके, वो उनकी डेथ के बाद भी हमें इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं। They dazzle our eyes, और उनका मान सम्मान हमारी नज़रों में कम नहीं होता कभी भी। तो इसलिए जो है ग्रेनेडियर वर्ड, जिसका मीनिंग है मैग्निफिसेंस, शानो शौकत, दैट हैज़ बीन एसोसिएटेड विद इट। डू वी एक्सपीरियंस थिंग्स ऑफ ब्यूटी ओनली फॉर शॉर्ट मोमेंट्स और डू दे मेक ए लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन अस? इन द वेरी फर्स्ट लाइन इट हैज़ बीन टोल्ड फॉर एवर, एवर लास्टिंग एक्सपीरियंस, एवर लास्टिंग इम्प्रेशन। What image does the poet use to describe the beautiful bounty of the earth? Beautiful bounty of the earth को डिस्क्राइब करने के लिए पोइट ने कौन सी इमेज का यूज़ किया है? ये जो लास्ट की लाइन्स है, एंड एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक पॉरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक। और इसको थोड़ा आप एक्सप्लेन कर देंगे कि यहाँ नेचर जो है वो आपकी एंडलेस फाउंटेन है, एंड ब्यूटी इज इमॉर्टल ड्रिंक। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पोएम। डू द एडिशनल क्वेश्चन आल्सो। ठीक है, बाकी और जो चीज़ें हैं वो आप देख लेंगे। हाँ, इसमें पोइटिक डिवाइस और मैं आपको बता देता हूँ जो मोस्टली यूज़ हुए हैं। एक तो आपका एलिट्रेशन है, वेरी कॉमन पोइटिक डिवाइस, मोस्ट ऑफ द पोएम्स में आपको ये मिलेगा ही। ठीक है, नॉवल नेचर्स की जैसे बात की गई है, कूलिंग कवर्ट की बात की गई है, बेंड टू बाइंड की बात की गई है। इसके अलावा इस पोएम में जो यूज़ है दैट इज़ ऑफ मेटाफर। मेटाफर का यूज़ है, बार क्वाइट, एंडलेस फाउंटेन, स्वीट ड्रीम्स, ये जो है ये आपके मेटाफर का यूज़ है, इनको आप समझें, करें। थैंक्स फॉर दिस लेक्चर एंड होप दैट यू आर डूइंग योर वर्क विद ऑनेस्टी and full dedication. And till your next lecture, have a very nice time.